उस पर मोहर लगी होती है ना जी, पंजाब की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मोहर लगी होती है, वो पता चल जाता है। बाकी IMEI नंबर चेसी नंबर मैच करें तो उससे कंफर्म हो जाता है कि खुद लिखा हुआ है या कंप्यूटराइज लिखा हुआ है, वो पता चल। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर है। आज की एक ऐसी मालूमाती वीडियो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो हमारे पंजाब के अंदर अमूमन बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो मोटरसाइकिल की सेल परचेज़ के हवाले से आज की वीडियो सेशन के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं न्यू सेठी मोटर्स के ऑनर मोहतरम जनाब सेठी साहब। इनसे आज हम जानेंगे कि ये जो मोटरसाइकिल का एक अच्छा बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर रन हो चुका है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। इसके अंदर बहुत सी परेशानियां हमारी अवामुन्नास को देखने को नज़र आ रही हैं, जिनके अंदर बिलखसूस जो मोटरसाइकिल डीलर होते हैं वो इस जो है ना वो परेशानी का जो बाइस बनते हैं, बहुत सी मसाइल बनते हैं। आज हम इस सेशन के अंदर ये भी जानेंगे कि मोटरसाइकिल की सेल परचेज़ और वसाइल और मसाइल क्या हैं। आज की वीडियो सेशन के तमाम मालूमात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मोहतरम सेठ साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया और माशाल्लाह आप कारोबार कर रहे हैं मोटरसाइकिल की सेल परचेज़ का, जिसके अंदर कुछ पुरानी मोटरसाइकिलें भी होती हैं, कुछ नई भी होती हैं। कितनी देर होगी इस काम को करते हुए? मुझे 3 साल हो गए हैं जी। 3 साल हो गए हैं बिज़नेस रन किए हुए? जी जी। कैसा महसूस किया, ये कारोबार कैसा है? अगर कुछ लोग करना चाहें तो इसमें मसाइल और वसाइल दोनों क्या हैं? ये कारोबार बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें सिर्फ पेपर का बहुत ख्याल करना पड़ता है। जो मोटरसाइकिल कागज़ होते हैं ना जी, उनका बहुत ख्याल करना पड़ता है। लेकिन अब महंगाई की वजह से सारे ही कारोबार डिस्टर्ब हैं, तो ये रेट की वजह से फिर काफ़ी डिस्टर्बेंस है, सेल कम है। सेठ साहब, एक चीज़ देखने में नज़र आ रही है कि साबका साल और रवां साल के अंदर मोटरसाइकिलों के रेट ने एकदम से जो जंप लिया है ना, वो माशाल्लाह आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो चुकी है। अगर चाइना की बात करें तो वो भी आम आदमी परचेज़ नहीं कर सकता। आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा है? ज़ाहिर सी बात है, जब ये बहुत महंगे हो गए हैं तो ज़ीरो सेल नहीं हो रहे, अब मतलब यूज़ सेल हो रहे हैं, ज़ीरो बिल्कुल कम हो रहे हैं, तो बहुत असर पड़ा है। मतलब अगर हम महीने की 50 बेचते तो 25 बेचते हैं। सर साहब, आपके माशाल्लाह जितने एक्सपेंस हैं, आप इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? परेशानी कारोबार में जो अब देखा जाए तो काफ़ी माइनस में नज़र आ रहा है लोगों के बिज़नेस, सेल जिसको हम कह सकते हैं, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस मैनेज कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का कि निज़ाम पुराना चल रहा है, लेकिन बस शुक्र अल्लाह का ठीक ही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर साहब, हमारे इलाके में देखा जाए पंजाब के अंदर बिलखसूस ये जो पुरानी मोटरसाइकिलों के शोरूम है, ये काफ़ी मिकदार में देखने में नज़र आ रहे हैं। इनके साथ जो एक मसला हमें और आपको और देखने वालों को नज़र आ रहा है कि जो लोग आपको मोटरसाइकिल सेल करके जाते हैं उसके इंजन में प्रॉब्लम आ रही होती है, उनके कागज़ों में प्रॉब्लम आ रही होती है। और इसी तरह अगर दूसरी तरफ देखा जाए, हमारे अंदर मोबाइल मार्केट का एक बड़ा रुझान है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऐप दी हुई है उनको कि आपने जब मोबाइल परचेज़ करना है उसका डाटा एंटर करना है। आपके खदशात तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? जी, वो गवर्नमेंट को ऐप हमें भी देनी चाहिए। हमने 1-2 दफ़ा बात भी की है DSP साहब के साथ, सारे शोरूम वालों ने जाके, लेकिन वो बस उन्होंने इतनी सुनी नहीं कि वो ऑनलाइन ऐप हो, IMEI नंबर और चेसी नंबर सिर्फ दे के और हमारा सही हो जाए। लेकिन अब ये लिख पढ़ वाला सिस्टम है, लेकिन ये इतना कोई अच्छा नहीं। फिलहाल आप मैनुअल कर रहे हैं, लेकिन सेठ साहब मैनुअल के अंदर आप बंदे को फ़ौरन पकड़ नहीं सकते कि ये बंदा हमारे साथ 2 नंबरी कर रहा है या ओरिजिनल चीज़ दे रहा है। हाँ जी, अब 2-3 साल पुरानी सेल की हो, अब वो खाते खोलने मतलब 2-4 दिन तो खाते में ही लग जाने। वो खाते ढूंढ के बंदा है नहीं है, वो कंप्यूटराइज निज़ाम हो, सिर्फ बाइक का नंबर लिखें और वो आगे आ जाए। सेठ साहब, इसके अंदर एक और चीज़ देखने में नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बड़ी स्पीड से इसके नंबर की जो तरसील है उसको लगाने में चेंजिंग कर रही है। कभी नंबर प्लेट नहीं आ रही, कभी कॉपियाँ नहीं आ रही। यहाँ पे क्या मसाइल हैं आपके साथ? ये हमारे साथ बड़े मसाइल हैं, हम इवन के नंबर लगवा के ही नहीं देते। उसकी वजह यह है कि 6 माह भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। कोई कार्ड हमारे पास आ जाता है, कोई घर चला जाता है, हमें पता ही नहीं होता है ना, मतलब कि कार्ड हमारे पास है, घर आना है नहीं आना। बड़े सारे आए भी नहीं हैं, डाकखाने में पड़े रहे हैं, पता नहीं आए ही नहीं हमारे पास। ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। सेठ साहब, अगर आप कोई मोटरसाइकिल परचेज़ करते हैं, खुदा ना खास्ता वो मोटरसाइकिल चोरी की है, उसके कागजात 2 नंबर हैं, पता कैसे चलेगा कि ये ओरिजिनल नहीं है, 2 नंबर है? उस पर मोहर लगी होती है ना जी, पंजाब की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मोहर लगी होती है, वो पता चल जाता है। बाकी IMEI नंबर चेसी नंबर मैच करें तो उससे कंफर्म हो जाता है कि खुद लिखा हुआ है या कंप्यूटराइज लिखा हुआ है, वो पता चल जाता है। सेठ साहब, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर चाइना ने मोटरसाइकिलें दी, किसी नेमत से कम नहीं थी, हर आम आदमी की पहुंच में थी। अब चाइना की मोटरसाइकिल का रेट कहाँ जा रहा है और उसकी सेल परचेज़ का क्या तरीक़ेकार है? अब उसका रेट आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 1,05,000 चाइना का
नगद रेट है, न्यू डब्बा पैक। न्यू डब्बा पैक। और उसके बाद जो आप किस्तों में लेते हैं वो तो आपको 180 में जाके मतलब मिलती है। फिर सर होंडा के बारे में क्या ख्याल आता है, होंडा का रेट कहाँ जा रहा है और उसकी सेल में कितनी कमी है जब से रेट अप हुए हैं? होंडा का सेल में 50% ही कमी है और रेट आपके सामने 144,900 हो गया है। और मज़ीद आवाज़ है कि 15 को या यकम को फिर 5-6 हज़ार बढ़ेगा। तो इस हवाले से आपके बिज़नेस पे क्या असर है? हमारे बिज़नेस पे बहुत असर है जी, कि हमारे प्रॉफिट कम हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है। जो चीज़ हम 80 की लेते थे अब हम वो 20 की लेते हैं और प्रॉफिट वही है पहले वाले। सेठ साहब अगर तहफ़्फ़ुज़ात की बात की जाए तो आप और पंजाब पुलिस का पेचा मेरा ख्याल है कि आए दिन पड़ता होगा, इसको आपने मैनेज करने के लिए जो तजवीज़ दी है गवर्नमेंट को उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन आपकी यूनियन ने इसके ऊपर क्या काम किया जिसमें आपका बिज़नेस और आप सेफ़ हो सकें, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स जो है ना वो हर इंसान को प्यारी है। हमारी यूनियन का ना जी एक फ़ाइल बनी हुई है प्रॉपर, वो रसीद जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो सारों की एक ही है। उस पर हमने अंगूठा लगाया ना, ID कार्ड की कॉपी ले लेनी है, ठीक हो गया। जिसको सेल करनी है उसकी भी, जिसको परचेज़ करनी है उसकी भी। लेकिन वो मैनुअल वाला को इतना मज़ा नहीं है, वो मतलब खाते ये वो कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए। ज़हनी तौर पे सेटिस्फाई नहीं सेटिस्फाइड हम इससे। हम चाहते हैं कि मतलब सिस्टम ऑटो पे हो सारा, कि वो मतलब कंप्यूटर में लिखें तो फौरी नंबर लिखें, सारा कुछ सामने आ जाए। इससे ली थी, हाँ इससे ली थी, इसे दी है, पीछे यहाँ से निकली हुई है। अब मैनुअल वाला इतना सिस्टम नहीं है। सर पंजाब से बाइक चोरी होती है, KPK में जा रही है, सिंध में जा रही है, वहाँ से चोरी होकर पंजाब में भी आ रही होगी बिलाशुबा। पाकिस्तान में 2 नंबर रूज पर है हर काम के अंदर। अगर कोई आपको मोटरसाइकिल चोरी की दे जाए तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? उस बंदे को पकड़ने के लिए आपके प्यार क्या सोर्स है? ID कार्ड की कॉपी वगैरह हर हम जब सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं ना, ID कार्ड की कॉपी तो पहले लेनी है मस्ट। उसका फ़ोन नंबर, उसका अंगूठा, उसके साइन वो लेने हैं। हमें पता चलेगा ये चोरी किया तो हमने फिर अपनी रसीद निकाल के वो सर्च कर लेना होता है, ठीक है। वो रसीद दे देनी होती है पुलिस वालों को कि ये रसीद है, फ़लाना बंदा है, ये इसकी ID कार्ड की कापी है। आगे वो फिर खुद ही रिसर्च करते हैं, बंदा खुद ढूंढ। हाँ जी, बंदा वो खुद ढूंढते हैं। कभी आपकी 3 साल जो बिज़नेस कैरियर के अंदर कोई ऐसा मसला बना हो जिसको आपने फेस किया हो और इस बिज़नेस से डिसहार्ड हुए हो? नहीं जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बना। आरीवाला शहर में कोई ऐसा स्कैंडल बना हो? आरीवाला शहर में बिल्कुल बना था। वो जो मंडी वाला मसला बना था, वो उन्होंने सारे शोरूम की रसीदें चेक की थी। वो जो मंडी में कत्ल हुआ था पिछले साल ही, सारे शोरूमों की रसीदें चेक की थी। इवन के कुछ शोरूम वाले पाकपतन भी गए थे जिन पे उनको कोई शक था, या जो भी बंदा पकड़ा था वो जिनका नाम ले रहा था वो पाकपतन भी गए थे। वो कोई DCO साहब के साथ मीटिंग हुई जो भी, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो ख़त्म हो गया मसला। तो आप ऐसी कौन सी तजवीज़ आपके ज़हन में है जिससे मोटरसाइकिल सेल परचेज़ करने वाले लाखों की तादाद में पाकिस्तान में लोग काम करने वाले कुछ करने चाह रहे होंगे, क्या तजवीज़ है? इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, जैसे मोबाइलों का है ना जी, इसको ऐसे ऑनलाइन कर दिया जाए। हर को IME नंबर और चेसी नंबर, इंजन नंबर लिख के वो दे दिया करें, बस वो फ़ौरन थाने में चला जाए रसीद जो भी है, वो हम भी इजी हो जाएंगे, वो भी इजी हो जाएंगे। सेठ साहब एक चीज़ जो है ना वो बड़ी वाज़ेह होती है कि कस्टमर जब बाइक ख़रीदने आता है ना वो इंजन ज़रूर चेक करता है, लेकिन जब कोई बंदा बेचने आता है तो आप उसकी तसल्ली क्यों नहीं करते कि इसका इंजन कितना चला हुआ है, इसके पार्ट्स ओरिजिनल हैं या 2 नंबर हैं? हमारा ये रेगुलर काम है, हमें देख के ही पता चल जाता है कि ओरिजिनल है या 2 नंबर है, जो भी मामला है। आपने लेनी हो, मतलब आपने लेनी साल में 1 दफ़ा, हमने डेली 2-3 दफ़ा लेनी है बाइक, और हमें नहीं इतना फील होता। हमने बस देख के ही देख लेना होता है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं ओरिजिनल है। अगर वो मीटर भी पीछे किया हो तो उसका पता चल जाता है, मतलब उसके टायर, उसकी कंडीशन बता देती है कि ये इतनी चली हुई है, तो इस वजह से हमें इतना इसका इशू नहीं होता। सेठ साहब एक पर्सनल सा सवाल पूछने जा रहा हूँ कि जो शोरूम वाले लोग होते हैं इनको ज़्यादा बचत चाइना मोटरसाइकिल के अंदर है या जो ब्रांडेड चीज़ें हैं जैसे होंडा है, यामा का है और जो अच्छी कंपनी है? इनको ब्रांडेड चीज़ों में ज़्यादा बचत है। सेल चाइना की ज़्यादा, लेकिन ब्रांडेड चीज़ों में कस्टमर पैसे बहस नहीं करता, वो ठीक छा। यामा हो गया, प्राइडर हो गया, 70 होगी, ये यूनिक चीज़ें हैं, ये ज़्यादा सेल होती है। चाइना की तो मजबूरी है, हर बंदे ने जिसने लेनी उसने बहस करके बड़ा वो हमें सेल करनी बड़ी मुश्किल है। अच्छी बाइक हो, मतलब यामा होगी, सुजुकी होगी, होंडा होगी, वो हम बड़ा इजी हो गया ना, मतलब वो ऐसे समझ लें कि हमारे कैश ही है, चेक ही है। सेठ साहब देखा जाए तो कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है नंबर लगाए जाते थे। अब पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब का सेम नंबर कर दिया। मुश्किलात कम हुई हैं या बढ़ी हैं? मुश्किलात बहुत कम हो गई हैं। आगे हमें सेल करना होता था तो ये साहिवाल का जी, ये भावल नगर का, ये बूरे का है, ये विहाड़ी का है। अब ये हमें बड़ी आसानी होगी कि आल पंजाब का नंबर है, यहाँ से जाके बेशक लाहौर भी सेल कर दो, कोई टेंशन नहीं। इससे बड़ी गवर्नमेंट का ये अच्छा फ़ैसला है, ये बड़ी आसानी हुई है इससे हमें।
फिर सब जो लोग ये बिज़नेस करना चाहते हैं उनके हवाले से आपके पास क्या तजवीज़ हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? ये बिज़नेस कैसा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, लॉस के खदशात कितने हैं? इसके अंदर लॉस के खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये बाइक है, पैसे ही खड़े हैं। अगर वो महंगी ले लेंगे कोई 1000-2000 लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी इन्वेस्टमेंट ये दरिया है, जितने भी हों उतने ही थोड़े हैं। फिर साहब ये बिज़नेस माशाल्लाह काफ़ी पैसों का है, हर बंदा भी नहीं कर सकता। तो एक दिन के अंदर एवरेज आपने जो निकाली है 3 सालों के अंदर, एक मंथ के अंदर डेली वेजेस पे देखा जाए या वीकली देखा जाए, सेल परचेज़ की रेशो क्या रहती है? मतलब हम एक माह में ना, मतलब डेली एक ही आप लगा लें, क्योंकि किसी दिन नहीं भी होती, किसी दिन 2 भी हो जाती हैं, 3 भी हो जाती हैं, लेकिन हमारी एवरेज यही होती है कि महीने में 30 ही होती हैं। यानी कि अगर एवरेज देखी जाए तो 30 बाइक्स सेल परचेज़ होती हैं। हाँ जी। फिर सब जो लोग देख रहे हैं उनके नाम आप मोटरसाइकिल शोरूम के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट के नाम को तजवीज़, जो नंबर लगाने वाला अदारा है पाकिस्तान का, एक्साइज टेक्नीशियन वाले, उनके नाम कोई मैसेज आपका, ताकि इसको बेहतरी में लाया जा सके? दुनिया बहुत आगे चलेगी, अब हम जो हैं पाकिस्तानी अभी भी काफ़ी पीछे हैं। इसको जी फुल ऑटो कर दिया जाए, कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया जाए, नंबर जो लगने जाए वो हफ्ते के अंदर अंदर उसकी नंबर प्लेट भी, फाइल भी, सब कुछ आ जाए। क्योंकि ये पैसे नंबर प्लेट के भी लेते हैं, किसी की आती है किसी की नहीं आती। वो हमें कस्टमर कहता है कि यार आई क्यों नहीं, क्योंकि उसने तो हमें पैसे जमा कराए, वो गवर्नमेंट को जानता ही नहीं। हम इस वजह से नंबर तकरीबन अब लगवा के ही नहीं देते। अगर कोई बहुत जैसे आप हमारे तलक वाले हैं तो हम बड़ा किसी के साथ हो तो लगाते हैं, नहीं तो नहीं, हम कहते हैं कि नहीं हमने नहीं कोऑपरेट करना। उसकी वजह ये 6 माह नहीं आते, वो तो हमें ही कहना रोज़ उसने, तो उसमें हमारा तो हमें ना कुछ बचना है, वो गवर्नमेंट को ही दे देने पैसे, तो हमारा उसमें कोई फ़ायदा नहीं। तो देखने वालों के नाम कोई मैसेज इस बिज़नेस के हवाले से? ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। अगर बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट जितनी हो उतनी थोड़ी है हर बिज़नेस में। ये बिज़नेस बहुत अच्छा है अगर वो करना चाहें तो, लेकिन सिर्फ कंप्यूटराइज का इसमें बहुत इशू है। हमें वो हो जाए तो इस जैसा बिज़नेस ही कोई नहीं। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे सेठी साहब, जिन्होंने अपनी बाइक का 3 साल कैरियर हमारे साथ शेयर किया कि इन्होंने 3 सालों के अंदर बिज़नेस को कैसा पाया, इसमें क्या मसाइल हैं, इसके क्या वसाइल हैं, वो सारे आपके साथ शेयर किए। जितने खदशात थे वो आपके साथ इन्होंने शेयर किए। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द आपको पाकिस्तान का, पंजाब का एक नया बिज़नेस आइडिया और नए बिज़नेस के जो मसाइल होते हैं, जो वसाइल होते हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और मुनफरद वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Thank you.